तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पवन नाम का एक गरीब कुम्हार था जो अपनी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह हर दिन मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें बाजारों में बेचता और मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसका घर एक छोटे से गांव में था, जहां के लोग अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। तालाब और नदियां सूखने लगी, जिससे पवन के लिए मिट्टी मिलना भी मुश्किल हो गया। उसके पास न तो काम था और न ही खाने को कुछ। वह बहुत दुखी होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और महादेव को पुकारने लगा, हे महादेव, मेरे प्रभु, मेरी मदद करो, मेरे परिवार को भूख से बचाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। पवन की पुकार सुनकर महादेव ने कैलाश पर्वत से धरती की ओर देखा। उन्होंने पवन की परेशानी और उसकी भक्ति को समझा। उसी रात महादेव ने एक ऋषि का रूप धारण किया और पवन के सपने में आए। ऋषि ने पवन से कहा, बेटा, तुम्हारे गांव के उत्तर दिशा में एक पुरानी बावड़ी है। वह सूखी हुई है, लेकिन अगर तुम पूरे विश्वास के साथ उसे खोदोगे तो तुम्हें जल मिलेगा। पवन नींद से जागा तो उसके मन में उम्मीद की किरण जगी। उसने अपनी कुदाल उठाए और तुरंत उस बावड़ी की ओर चल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे पवन, पागल हो गया है क्या? यह बावड़ी तो कई सालों से सूखी है। लेकिन पवन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह महादेव का नाम जपता रहा और बावड़ी को खोदने लगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन बावड़ी में कोई बदलाव नहीं हुआ। पवन थक कर बैठ गया, लेकिन फिर उसे अपने सपने की बात याद आई। उसने खुद से कहा, महादेव पर मेरा विश्वास है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फिर से अपनी कुदाल उठाए और पूरे जोश के साथ खोदने लगा। अचानक उसकी कुदाल एक कठोर पत्थर से टकराए। जब उसने उसे हटाया तो एक छोटी सी जलधारा फूट पड़ी। कुछ ही देर में जलधारा एक बड़े झरने में बदल गई और बावड़ी पानी से भर गई। ये देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक आए, क्योंकि उन्हें पता चला कि पवन का विश्वास कितना सच्चा था। पवन ने बावड़ी के जल को देखकर महादेव को धन्यवाद दिया। गांव के सभी लोग पवन के पास आए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। पवन ने हंसते हुए कहा, ये जल मेरा नहीं, महादेव का आशीर्वाद है। उस दिन के बाद उस गांव में कभी कोई प्यासा नहीं रहा। पवन ने अपने विश्वास और मेहनत से न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उसने सिखाया कि जब हम सच्चे मन से महादेव पर विश्वास करते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते और हमारी मदद के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। बहुत सालों तक पवन और उसके गांव वालों ने महादेव के दिए गए आशीर्वाद का सम्मान किया। बावड़ी कभी नहीं सूखी और उसने पूरे गांव को हरा भरा रखा। पवन ने उस बावड़ी के किनारे महादेव का एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर दिन लोग पूजा करने आते थे। एक दिन पवन बूढ़ा हो चला था। उसके बच्चे और नाती पोते थे जो उसकी विरासत को संभाल रहे थे। लेकिन एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी। गांव के पास के जंगल में एक भयंकर आग लग गई। हवा बहुत तेज थी, जिससे आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग घबरा गए और उन्हें लगा कि इस बार उनकी बावड़ी भी सूख जाएगी और उनका गांव जल जाएगा। पवन के नाती पोते उसके पास आए और बोले, दादाजी, क्या इस बार महादेव हमारी रक्षा करेंगे? आग बहुत बड़ी है और बावड़ी का पानी इसे रोक नहीं पाएगा। पवन ने शांत मन से उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, महादेव ने हमें पानी ही नहीं बल्कि विश्वास भी दिया है। हमें इस विपत्ति का सामना मिलकर करना होगा। पवन ने अपने नाती पोतों को बावड़ी से एक विशेष प्रकार की मिट्टी लाने को कहा, जो महादेव के मंदिर के पास थी। ये मिट्टी उसी भूमि से ली गई थी जहां पहली बार जल मिला था। पवन ने उस मिट्टी को बावड़ी के पानी में मिलाया और उसे एक विशेष पात्र में डाल दिया। फिर उसने गांव के सभी लोगों से कहा, ये सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं है, यह महादेव का आशीर्वाद है। हमें इसे उस आग पर छिड़कना होगा। गांव के लोग, बूढ़े और जवान, सभी एक साथ उस मिट्टी पानी के पात्र को लेकर आग की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने उसे आग पर छिड़का, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मिट्टी और पानी के संपर्क में आते ही आग की लपटें धीमी पड़ने लगी और एक अजीब सी शीतलता फैल गई। कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझ गई। ये देखकर सभी लोग अवाक रह गए।
उन्हें समझ आया कि महादेव की कृपा केवल पानी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था और एकजुटता में भी थी। पवन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी यह सिखा दिया कि जब हम एक साथ पूरी श्रद्धा के साथ किसी समस्या का सामना करते हैं, तो महादेव हमेशा हमारा साथ देते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने न केवल महादेव की पूजा की, बल्कि एकता और विश्वास के महत्व को भी समझा। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक कुम्हार के विश्वास ने एक गांव को न केवल प्यास से, बल्कि एक भयंकर आग से भी बचाया। पवन के निधन के बाद उसके गांव में शांति और समृद्धि बनी रही। हर साल गांव के लोग पवन की याद में और महादेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाते थे। उस बावड़ी के किनारे बना महादेव का मंदिर अब एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया था, जहां दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन एक अहंकारी राजा उस क्षेत्र में आया। उसने महादेव के मंदिर और बावड़ी की प्रसिद्धि के बारे में सुना। राजा को लगा कि यह बावड़ी कोई साधारण नहीं, बल्कि इसमें कोई जादुई शक्ति है। वह चाहता था कि इस शक्ति का इस्तेमाल वह अपनी सेना को अजेय बनाने और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए करे। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बावड़ी के पानी को बड़े बड़े टैंकरों में भरकर उसके महल में ले जाएं। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, महाराज, यह पानी महादेव का आशीर्वाद है, इसे किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। उसने गांव वालों को धमकाया और सैनिकों को अपना काम जारी रखने को कहा। जैसे ही सैनिकों ने बावड़ी से पानी निकाला, जलधारा कम होने लगी। टैंकरों में भरा हुआ पानी महल तक पहुंचते पहुंचते एक अजीब बदबूदार काला कीचड़ बन गया। राजा ने ये देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसी रात राजा को एक भयानक सपना आया। उसने सपने में महादेव को एक भयानक रूप में देखा। महादेव ने उससे कहा, हे मूर्ख राजा, तुमने मेरे भक्त के विश्वास का अपमान किया और मेरे आशीर्वाद को अपनी तुच्छ इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुमने पानी को सिर्फ पानी समझा, उसकी पवित्रता को नहीं समझा। राजा डरकर जाग गया। वह समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह तुरंत उस गांव में वापस आया और महादेव के मंदिर में जाकर माफी मांगी। उसने गांव वालों से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वादा किया कि वह कभी भी किसी प्राकृतिक स्रोत का दुरुपयोग नहीं करेगा। राजा ने उस बावड़ी के चारों ओर एक विशाल उद्यान बनवाया और उसकी देखरेख का जिम्मा गांव वालों को सौंपा। उसने उस गांव को महादेव का पवित्र ग्राम घोषित किया। इस घटना के बाद राजा का हृदय पूरी तरह से बदल गया और वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। उसने ये भी सीख लिया कि सच्ची शक्ति धन और बल में नहीं, बल्कि आस्था और सही कर्मों में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।